हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोमल की क्लास में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न। ये प्रश्न हम प्रतिदिन देखेंगे, यानी कि रोज़ हम सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न देखा करेंगे। इससे आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोध गया में। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी सन 1875 में, बम्बई में। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यह है गुरुमुखी लिपि। चौथा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। पांचवा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। छठा प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये असम का है। अगला, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। आइए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 564 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के बाद माया देवी का निधन हो गया था कुछ ही दिनों के बाद, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ये हो गए गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये थी रज़िया सुल्तान। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान ने भारत पर शासन किया। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनके पति का नाम था मलिक अल्तुनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से, जिसे गिल्स कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में।
अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। याद रखेंगे 1939 में ये स्थापना की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ये दिया था मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, जिसे एक बार चढ़कर संतोष नहीं हुआ, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ये भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस यानी यूनिटी डे मनाया जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। इनकी स्मृति में 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी चाणक्य या कौटिल्य या इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। और वहीं अगर आ जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 28 अगस्त सन 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई थी 8 मई 1863 को। इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्रूनेट द्वारा। हेनरी ड्रूनेट द्वारा रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश का नाम से किसे जाना जाता है? जापान को। अर्थात सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो जापान में होता है, क्योंकि जापान सबसे पूर्वी देश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसी शुक्र को सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। वैसे तो भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फिर भी हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो ये होता है 3:2। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो ये 2:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये है शक संवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड। वहीं अगर पूछ ले कि राष्ट्रगीत गाने की अवधि क्या है, तो राष्ट्रगीत गाने की जो अवधि है वो है 60 सेकंड। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है हीरा। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। अगला प्रश्न, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये किया गया था तांबा। सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु थी तांबा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? यानी कि जब यात्री अंतरिक्ष में होता है तो उसको बाहर का आकाश कैसा दिखता है? तो उसको बाहर का आकाश काले रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। 73वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये है राजघाट। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी बम्बई से लेकर थाने तक। और पहली रेल चली कब थी? 18 अप्रैल सन 1853 को, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो ये हैं 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने से देश सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है हॉलैंड, जिसे अब नीदरलैंड कहा जाता है। यह है नीदरलैंड के द हेग में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। 88वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, जिसमें कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अस्थायी देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
90। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश यानी अंतिम देश कौन सदस्य बना था? तो ये बना था दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये किया गया था अनुच्छेद 343 के द्वारा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि एक शूटर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? ये खेले गए थे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है गुड़गांव में। गुड़गांव यानी अब गुरुग्राम में। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, 100वां प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों, ये थे हमारे सीरीज़ के आज के पहले 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर हम हाजिर होंगे एक और वीडियो लेकर, जिसमें अगले 100 प्रश्न दिए जाएंगे। थैंक यू।